ये मौत की सबसे बेबस और डरावनी कहानी है। एक सुबह जब छोटू की आंख खुली तो उसे अपने गले में एक अजीब सी रस्सी बंधी मिली। उस रस्सी का दूसरा सिरा दीवार के उस पार जा रहा था, ठीक उसी छेद से जो उसके और पड़ोस के कमरे के बीच था। उसे शक हुआ कि ये जरूर उसके पड़ोसी का कोई घटिया मजाक है। उसने जैसे ही हल्का खींचा, उधर से एक औरत की तेज चीख सुनाई दी। छोटू चौंक गया। उसने आंख दीवार के छेद से सटा दी। सामने वही सुनहरी आंखें उसे घूर रही थी और फिर अचानक किसी ने जोर से उसे रस्सी से खींचा। वो दीवार से टकरा गया। सांसें अटकने लगी। लेकिन खुशकिस्मती से उस ओर रहने वाली औरत उसमें उतनी ताकत नहीं रखती थी जितनी छोटू में थी। दरअसल वो भी इस खौफनाक खेल की शिकार थी। जब वो जागी, उसके गले में भी वही रस्सी थी। लेकिन इन सबसे ज्यादा वो अपने गायब हुए पालतू कुत्ते को लेकर परेशान थी। जब वो कुत्ते की तलाश में लगी रही छोटू को, तब अपने कमरे में कुछ और अजीब नजर आया। एक टाइमर, एक ठंडी डिजिटल घड़ी जो जैसे उनकी जिंदगी गिन रही थी। छोटू ने झटपट अपने फोन तक पहुंचने की कोशिश की ताकि मदद बुला सके, लेकिन रस्सी की लंबाई ने उसे रोक दिया। उसने महिला को अपनी तरफ खींच भी लिया, मगर फिर भी उसका हाथ फोन तक नहीं पहुंच पाया और तभी टाइमर ने शून्य दिखा दिया। पड़ोसी औरत ने गुस्से में पागलों की तरह रस्सी खींचनी शुरू कर दी। अब छोटू वही दर्द झेल रहा था शायद उस औरत ने झेला होगा। उसने दीवार के पार माफी मांगी, मगर उसी समय दीवार से खून रिश्ता दिखा। उससे डर लगने लगा क्या उसने गलती से उस औरत को मार डाला, लेकिन सोचने का वक्त नहीं था। टाइमर फिर से चालू हो चुका था। अब छोटू को सिर्फ एक रास्ता नजर आया। वो सीलिंग पर लगी ट्यूबलाइट तक पहुंचा, उसे गिराया और उसका टुकड़ा उठाया जिससे वो रस्सी को काट सके। बहुत मशक्कत के बाद रस्सी कट गई और वो आजाद हो गया। लेकिन जैसे ही उसने राहत की सांस ली, उसकी नजर बिस्तर पर गई। वहीं पर वो कुत्ता था, वही जिसे औरत ढूंढ रही थी। सच सामने था। छोटू एक जानवरों को सताने वाला हैवान था और पड़ोसी औरत, जिसने अभी अभी सब देखा था, अब अपने गुस्से में पागल हो चुकी थी। उसने अपनी आखिरी ताकत से रस्सी खींची, लेकिन उसकी ताकत नाकाफी साबित हुई। छोटू ने और जोर लगाया और रस्सी ने उस औरत का गला तोड़ डाला। अब आजाद हुआ छोटू। टाइमर फिर से खत्म होने ही वाला था। उसने ट्यूबलाइट से रस्सी काटी और ऐन वक्त पर बच निकला। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि सब खत्म हो चुका है, टाइमर फिर से शुरू हो गया और इस बार दीवार के उस पार वो औरत फिर से जिंदा लग रही थी और इंसान जैसी नहीं।